हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड टॉक्स। सो मार्केट कल सरप्राइज दे दिया सबको। गैप अप ओपन होने के बाद जैसे हम एंटिसिपेट किए थे कि 19,550 560 के लगभग एक कंसोलिडेट होके मार्केट वहीं रह सकता है, बट उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग आया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का सेलिंग आया। 900 560 से लेके 370 390 तक सेलिंग अच्छा आया। तो लगभग ये 190 पॉइंट्स का सेलिंग था। तो एटीआर एक्सपैंड होना शुरू हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट में ये जो रेंज है, ये रेंज कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। जो हमें 1 वीक से मिल रहा है ये रेंज कभी भी ब्रेकआउट दे के वापस से मार्केट ट्रेंड हायर कर सकता है, या नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड पकड़ सकता है। एंड सेम इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी भी 1 वीक से कहीं नहीं गया है। तो चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से 500 500 800 पॉइंट्स का रैली अपसाइड, या नहीं तो 500 800 पॉइंट्स का रैली डाउनसाइड मिल सकता है। तो लेट अस वेट फॉर अ क्लियर डायरेक्शन मार्केट में, क्योंकि मॉर्निंग हमेशा गैप अप ओपन हो रहा है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है। एंड वो गैप अप ओपन होने के बाद वो मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, एंड उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है। यही स्टोरी, यही सेम नैरेटिव ऑलमोस्ट 6 दिन से चल रहा है। गैप अप ओपन होता है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सेलिंग आ जाता है। ओपन हो रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सेलिंग आ गया, सेलिंग आ गया, सेलिंग आ गया। तो ये ऑलरेडी 4-5 दिन से यही नेरेटिव चल रहा है। एंड आई डोंट नो ये और कितना दिन चलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 45,000 के ऊपर, अगर निकलता है मार्केट बैंक निफ्टी में, तो आपको एक अच्छा 600-700 पॉइंट का रैली, एक वेरी स्ट्रॉन्ग रैली आने का चांसेस है। एंड डाउन साइड में भी सिमिलर चीज है, लेवल ओवर लेवल है। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आया तो आपको आराम से 300, ये वाला इमीडिएट सपोर्ट यही है, बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से अगर सेलिंग आया तो इट वुड टेक अस टू 44,000 लेवल। तो आप देखेंगे तो यहाँ भी 44,500 से लेके 44,000 तक ये 500-600 पॉइंट का क्लियर रैली मिलेगा। या नहीं तो ये ब्रेकआउट देके अगर ये ऊपर गया तो ये हमें यहाँ आराम से 500-600 पॉइंट का आराम से रैली मिलेगा। तो लेट अस वेट फॉर क्लियर डायरेक्शन। एक 10 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता हुआ दिखता है अराउंड 45,000 लेवल्स, देन उस टाइम पे हम कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो, दैट इज 44,600 का लो करके 45,000 का एंट्री ले सकते हैं। तो मोर और लेस 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड का रहेगा, बट प्रोबेबिलिटी अच्छा है कि चांसेस ऊपर नहीं ना निकल जाए, 500-600 पॉइंट के भी ऊपर ऑल टाइम हाई क्रॉस करके निकल जाए। तो लेट द मार्केट डिसाइड। एक बार एंगल्फ होने दीजिए, या तो इस साइड एंगल्फ होने दीजिए या इस साइड होने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद क्लियर पता चलेगा डायरेक्शन कहाँ है। और निफ्टी में भी सेम सेम थिंग है। यहाँ भी बहुत सारे लेवल ओवर लेवल्स है। यहाँ भी अगर मार्केट में मंदी आती है तो हमें सीधा 19,167 तक मार्केट में क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो लेट द मार्केट क्लोज एंड गिव अ क्लोज बिलो 19,350 लेवल्स, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ से एक मंदी का डायरेक्शन है। अभी क्लियर कुछ भी नहीं है। कल भी ऑल टाइम हाई क्रॉस करके फिर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोफेशनल्स जो भी है, जो ट्रेडर्स है, वो दे आर इन सेलिंग, क्योंकि क्लोजिंग के पीरियड में सेकंड हाफ में सेलिंग आ रहा है। तो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट हैज ओवर स्ट्रेच्ड, एंड हो सकता है मार्केट में एक सेलिंग आए। अब ये सेलिंग कब आए, कैसे आए, पता नहीं। वो ये इम्बैलेंस होने दीजिए, उसके बाद शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये सेलिंग ट्रिगर होगा। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि हाँ मार्केट डायरेक्शन ऐसा ले रहा है, तब तब तक हम वेट करेंगे। कुछ स्टॉक्स है विच वेरी गुड मार्केट ट्रेड सेटअप है, खास करके एनएमडीसी एंड टाटा मेटल्स, टाटा स्टील्स। दोनों में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, दोनों में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न होकर अब है ना मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी है। तो चांसेस यही है कि मार्केट एक अच्छा रैली दे। तो मोर और लेस अगर ये ब्रेकआउट दे के सस्टेन कर जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, देन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक लॉन्ग ट्रेड्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 111.10। तो एक बार ये ब्रेकआउट दे देता है तो 5-6 रुपए, 7 रुपए का एसएल है। एंड इसका अपवर्ड स्विंग अगर आया तो इट वुड टेक अस टू ऑल द वे टू 134.5 और 135 लेवल्स। तो एक अच्छा रैली मिल सकता है। तो लेट इट ब्रेकआउट एंड गिव अस अ क्लियर डायरेक्शन कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने वाला है। ये कंसोलिडेशन काफी टाइम से चल रहा है, ऑलमोस्ट जून पूरा चले गया, जुलाई भी पूरा ऑलमोस्ट होने को आ गया। तो ये पूरा कंसोलिडेशन में ही गया है। एंड अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा रैली मिलेगा। सेम थिंग इन सेल ऑल्सो। सेल में भी एक अच्छा रैली है, एक्सपेक्टेड है। मार्केट ये यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड निकल सकता है। तो मेटल्स में खास करके ध्यान रखिए। मेटल्स में एनएमडीसी में भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक ट्रेड्स। मेटल्स आर शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। एंड यूजुअली जब मेटल्स में स्ट्रेंथ आता है, दैट इंडिकेट्स दैट टॉप हैज बीन फॉर्म्ड इन निफ्टी।
तो ये मेटल्स का लास्ट स्टेज रहता है जब मेटल्स में रैली आता है, तो चांसेस यही है कि यहाँ से मेटल्स में रैली आए and it would give us now around 5-7% of return on metal sector, एंड उसके बाद एक निफ्टी में टॉप बन जाएगा। निफ्टी में टॉप बनने के बाद फिर मार्केट एक करेक्टिव मोड में या करेक्टिव फेज में आ सकता है। टिल दैट टाइम मार्केट हो सकता है साइडवेज एक टाइम करेक्शन दे। तो एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई अभी सेलिंग का क्लियर डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं। डॉलर इंडेक्स अभी भी कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है, अभी सपोर्ट के पास आया है, बट आई डोंट नो कि ये सपोर्ट ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, बिकॉज इमीडिएट सपोर्ट ये रहने के बाद 200 वीक मूविंग एवरेज भी है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट सस्टेन कर जाता है तो चांसेस यही है कि और ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ डायरेक्शन पिक कर लेगा डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना शुरू हो गया तभी S&P एक्स में मंदी आएगी। उससे पहले हम नहीं बोल सकते कि ये मंदी आएगी, बिकॉज करेंसी मार्केट में क्लियर डायरेक्शन तो अभी भी तेजी का ही है। एंड ओवरऑल 10-2 ईयर यील्ड जो मैं अक्सर देखता हूँ, ये जो यील्ड कर्व है ये नेगेटिव यील्ड कर्व हो चुका है। और ये नेगेटिव यील्ड कर्व अभी से नहीं है, ऑलमोस्ट 22 जून से साल भर से ये नेगेटिव होके सस्टेन कर रहा है बिलो जीरो लेवल्स। तो चांसेस ये रहता है कि 18 से लेके 24 महीने के बीच में जैसे यील्ड कर्व नेगेटिव हो जाता है, 18 महीने से 24 महीने के बीच में एक रिसेशनरी इम्पैक्ट आता है। तो जरूरी नहीं है कि अभी आए, हो सकता है 3-4-6 महीने में आए, बट आ सकता है, बिकॉज अभी 12 महीना हुआ है और 3-4-6 महीना जाके फिर उसके बाद एक्चुअल रियल इम्पैक्ट इकोनॉमी में दिखना शुरू होता है बिकॉज ऑफ यील्ड कर्व इन्वर्जन। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और जाके टॉप बना के S&P फिर वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आए। इसके बारे में मैं डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट वीडियो में किया था। एंड ये इसके लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। मार्केट में एक अच्छा यूफोरिक मूव आके टॉप बन के फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ये आपको 1960s में दिखा था कि भाई मार्केट एक बार के लिए ऑल टाइम हाई क्रॉस करके, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करके फिर एक अच्छा खासा 37-39% का करेक्शन आया था। तो ये चीज में क्या होता है, सब दिन ट्रैप हो जाता है मार्केट में, लगता है कि भाई नहीं बुल रन चालू हो गया, इसके वजह से लोग खरीदना शुरू करते हैं एंड आफ्टर दैट एक अच्छा खासा सेलिंग आता है। अगर टॉप से देखे तो ऑलमोस्ट 37% का करेक्शन है, एंड ये जो करेक्शन था ये 24% का था, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट 27% का करेक्शन है, और यहाँ भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो दिस गिव्स अस अ रूम फॉर 30-35% ऑफ करेक्शन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो ये कहाँ जाके टॉप बनेगा पता नहीं, बट चांसेस ये है कि S&P एक्स में भी थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अपवर्ड ट्रेंड रैली कंटिन्यू करे, उसके बाद यहाँ कहीं जाके पकड़ यहाँ टॉप बन के फिर नीचे के साइड कोलैप्स करे। तो आने वाले 2 महीना कहाँ साइड किस साइड मार्केट यूफोरिक मूव पता नहीं। लेट द मार्केट गिव अस द डायरेक्शन, देन विल टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। अभी इंडियन मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। दैट गिव्स अस अ क्लियर साइन दैट कि मार्केट जो अभी आउट परफॉर्म किया है यूएस मार्केट को, ये आउट परफॉर्मेंस तो नहीं रहेगा। हो सकता है कि ये S&P एक्स आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे एंड निफ्टी वैसे ही स्लो एंड स्लगिश कंसोलिडेट करते रहे। तो इट्स गुड टाइम टू बी conventional option seller on an intraday basis. It's not for पोजिशनली, बिकॉज विक्स लो है तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग नहीं करके इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करिए, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बिकॉज ये कंसोलिडेशन वाला चीज चालू हो गया है, तो चांसेस यही है कि आप जैसे अपर बैंड में ऑप्शन सेल करके नीचे के बैंड में ऑप्शन सेल करके यू कैन कैप्चर गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम यूजिंग द डेल्टा। तो ऐसा सेटअप आप ले सकते हैं इसमें। एंड ज्यादा मोमेंटम ज्यादा ये ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम मिलना मुश्किल है। we might underperform in the international market as well. तो ओवरऑल ये माइंडसेट है, ये ट्रेड सेटअप है, एंड डिटेल एनालिसिस मैं वीकेंड में डालूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड टॉक्स, हैप्पी ट्रेडिंग।